पगड़ी बांधी है, ढोल नगाड़ों पर नाच गा रहे हैं और पीछे पीछे दूल्हे चल रहे हैं, सामने दुल्हनें खड़ी हैं। जी हां, मौका है सामूहिक विवाह कार्यक्रम का। प्रारंभ एक नई शुरुआत संस्था की ओर से एक बेहद अच्छी और सराहनीय पहल की गई है। तीसरी बार जो है एक साथ परिणय सूत्र में 19 जोड़े बंधे हैं। संस्था की तरफ से इन सभी जोड़ों को बधाई के साथ साथ आशीर्वाद दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि सभी जोड़ों को जो भी सामान एक शादी में दिया जाता है उसे भी दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि प्रारंभ एक नई शुरुआत संस्था की ओर से सेक्टर 25 स्थित एम्बियंस गार्डन में हिंदू रीति रिवाज से 19 जोड़ों का एक साथ विवाह संपन्न करवाया गया। इस तृतीय सामूहिक विवाह के अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारी, ट्रस्टी व अन्य समाज सेवी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के भाई राम बड़ोली, वरिष्ठ नेता संजय अग्रवाल, हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के भाई हरपाल ढांडा, विधायक प्रमोद विज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने ट्रस्ट की इस अनूठी पहल की प्रशंसा करते हुए नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा जिला पानीपत की पूर्व मेयर अवनीत कौर व मेयर पद की प्रत्याशी कोमल सैनी ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं समाज के प्रमुख नगर सेवक सियाराम गुप्ता, सुशील गुप्ता, रामनिवास गुप्ता, सतीश गोयल, राधेश्याम गुप्ता और महावीर बंसल ने कहा कि संस्था समय समय पर सामाजिक व धार्मिक कार्यों में अग्रसर रहती है। संस्था सर्वसाधारण हेतु हिंदू रीति अनुसार समाज के सभी जाति वर्ग के लिए तीसरी बार सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कर रही है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में संस्था ने विवाह के लिए स्थान, वर पक्ष और वधु पक्ष के लिए खान पान और शादी के बाद जीवन यापन करने हेतु आवश्यक घरेलू उपयोगी वस्तुओं को देने की भी व्यवस्था की। कार्यक्रम में द्वितीय सामूहिक विवाह के सभी 20 जोड़ों को बुलाया गया और उनमें से भी 19 जोड़ों को हर्षोल्लास के साथ जो है संस्था ने उन्हें भी उपहार व सम्मान देकर विदा किया। तो आज 19 लड़कियों का विवाह कर पा रहे हैं। आप सब भाइयों के सहयोग से सारे समाज में पता चला कि हम लोग शादी करा रहे हैं और हमारे पास जरूरतमंद जोड़े आ सके, तो इस सब के लिए मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करूंगा। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आप सबका सबसे बड़ा सहयोग है। और उसके बाद शहर की सारी धार्मिक संस्थाएं और जो भी हमारे सहयोगी हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस आयोजन को इतना भव्य और सफल बनाने में हमारी मदद करी है। ये हमारा तीसरा आयोजन है और 19 लड़कियों की शादी हमने इसमें करा रहे हैं। जी, लक्ष्य आपका इतना बड़ा था लेकिन जोड़े नहीं मिल पाए। हम ऐसा पात्र देखते हैं जिसको रियल में जरूरत है, जिसको जो पहले से भरा है, अगर उसको हम लोग उसकी हेल्प करेंगे तो शायद वो संस्था के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो ऐसे पात्र देखते हैं। जोड़े अब की बार भी 25 थे हमारे पास, फिर कईयों के कागजात पूरे नहीं होते, जो हमें अप्रूवल मिलती है जिनके सारे कागज पूरे हों और जो रियल पात्र हैं तो हम उन्हीं की करते हैं। और इसलिए अब जो 19 हुए हमारे 25 से घट घट के जो उनके सारे कागज पूरे हुए, तो 19 लड़कियों की हम लोग शादी कर रहे हैं। सामूहिक विवाह जब आपने शुरुआत की इसकी तो कैसे मन में आइडिया आया, विचार कैसे? देखिए, हम लोग पहले कीर्तन वगैरह से जुड़े हुए हैं। पानीपत सबसे पूरे विश्व में या पूरे भारत में पानीपत में जितने धर्म के कार्य होते हैं शायद कहीं नहीं होते। हम लोग भी पहले धार्मिक आयोजनों से जुड़े हुए थे, कीर्तन वगैरह कराते थे, लेकिन उसके बाद कहीं बेटियों की जरूरत देखी। मेरे पास भी बेटी नहीं है, तो एक मन में ये था कि हम लोग कन्यादान में कैसे सहयोगी बनेंगे। मैं, सिद्धार्थ, हम लोग जो हमारा दोस्तों का ग्रुप था, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी ऐसे हमारे कारण थे कि हम लोग कन्यादान करना चाहते थे। तो एक ऐसा ग्रुप बना और फिर कारवां चलता रहा और साथी जुड़ते रहे और आज हम लोग 35 सदस्य हैं, 35 भाई हैं जो सब मिलके सारी लड़कियों का विवाह कराते हैं। आगे भविष्य में किस तरह की? भविष्य में देखिए, भगवान मालिक है, बाकी हमारी सोच और हमारी प्रेरणा यही है कि ये सालों साल ये कार्यक्रम एक तो ये चलता ही रहेगा। इसके साथ साथ जो भी हम करते हैं, गौ सेवा, गरीब बच्चों की पढ़ाई वगैरह में हम योगदान करते हैं। और जहाँ भी कोई भी ऐसा आता है, सभी कीर्तनों में जाते हैं, जो भी अगर कोई ऐसा हमारे पास आता है जिसका हम लोग कोशिश करते हैं अपनी संस्था से अगर हम सहयोग कर सके, तो देखिए सबका सहयोग ना तो हम इस भगवान या इस लायक बनाए कि हम जितना ज्यादा कर सके, लेकिन जितना सहयोग हमारी संस्था की तरफ से हम कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं उतना करें। देखिए, एक सारी चीजों की एक सीमा है। हरियाणा राज्य की हमें पता है हमने क्या परमिशंस लेनी है, सभी राज्यों के हिसाब से सभी परमिशंस का चक्कर होता है। तो हम लोग अभी हरियाणा, पहले सबसे कहते हैं ना, पहले अपना घर, फिर अपना मोहल्ला, फिर अपना शहर, फिर अपना राज्य। तो हम अपने राज्य तक आ गए हैं
आप सबके सहयोग और भगवान ने सुख चाहा तो ऑल इंडिया लेवल पे भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग हरियाणा तक ही सीमित रहकर पहले अपने हरियाणा की, अपने राज्य की सेवा करना चाहते हैं। वहीं समाज सेवी राजीव जैन ने कहा कि संस्था की तरफ से ये एक सराहनीय कदम उठाया गया है। तीसरी बार जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये हमारा तृतीय प्रोग्राम है। इसमें आज 19 लड़कियों की शादी कर रहे हैं, जिसमें जो भी हमारे क्षेत्र में ऐसे परिवार से जो अपना विवाह नहीं कर सकते, हम अपने जैसे घर में बच्चों की शादी करते हैं वैसे शादी कर रहे हैं। तो एक तरह की एक प्रारंभ, एक नई शुरुआत हमने संस्था बनाई थी आज से 3 वर्ष पूर्व, उसका ये तीसरा प्रोग्राम है। वहीं संस्थापक व प्रधान ने बताया कि भविष्य में भी समाज के सहयोग से गरीब कन्याओं का विवाह कराते रहेंगे। वहीं महामंत्री व कैशियर की तरफ से कहा गया कि संस्था की तरफ से जो भी दान संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भविष्य में भी जारी रहेंगी। हम 19 जोड़ों की शादी कर रहे हैं। जो जोड़े हमारे पास अप्लाई करते हैं हम उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा के उसके बाद हम प्रोग्राम करते हैं जी। हम सारा जरूरत का सामान देते हैं और इसके अलावा बाकी सब प्रोग्राम आप देख ही रहे हो। जिनकी शादी की जा रही है उसको क्या क्या चीजें दे रहे हैं? हम उनको जरूरत का सामान जी, LCD, घड़ी, बेड, कूलर इत्यादि, ये काफी चीजें हैं जी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक अद्भुत और भव्य तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। एक साथ 19 जोड़े इस सामूहिक विवाह में हिस्सा ले रहे हैं और एक साथ 19 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी करवाई गई। सभी जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और सामने जो है नाच गा रहे हैं संस्था के सदस्य, जिन्होंने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है और सभी को वो बधाई दे रहे हैं। विधायक प्रमोद विज भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एक ऐसा विचार जो आज से 3 साल पहले ये तीसरा कार्यक्रम में लगा था, ये 10 जोड़ों, आज 19 जोड़ों की शादी कराई जा रही है। ये इतना नेक काम है। गरीब परिवार जो शादी का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं तो उनकी मदद करते हैं। और ऐसा आयोजन है जैसे अपनी बेटी व बेटे की शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं धर्मशाला में बिठा दिया, कहीं बिठा दिया। पूर्ण रूप से ये संस्था जो है व्यवस्था करने के बाद बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से सबका शादी के जोड़े जो बंधे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रयास से जो संस्था है ये नेक काम कर रही है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और समाज भी इस बात की बहुत तारीफ करता है। कहीं भी बात करेंगे गरीब कन्याओं की जो शादी हो रही है, वो सोचिए उनके दिल में क्या आ रहा होगा। कोई तो उनका माता पिता बन के उनका काम कर रहे हैं। और एक बात आज मैं और बताता हूँ, मैंने संस्था से अभी बात की है, सरकार की योजना भी है। अगर इसमें कुछ जोड़े जो है इंटरकास्ट अगर है तो सरकार की तरफ से उनको भी 51,000 रुपए का योगदान दिया जाता है। तो उसकी सूची भी सरकार को भेजेंगे लोकल ऑफिस में, DC ऑफिस में, तो उनका योगदान भी हो जाएगा ताकि वह परिवार आगे बढ़ाने में, आगे चलाने में। शायद 51 यानी इससे ज्यादा राशि है, मुझे एग्जैक्ट ज्यादा, इससे भी ज्यादा है। इससे योगदान होगा परिवार आगे बढ़ाने में मदद करेगी। एक बार फिर मैं संस्था का सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रारंभ एक नई शुरुआत की ओर से ये तृतीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया गया, जिसमें 19 जोड़े एक साथ पढ़ने सूत्र में बंधे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।